बात तेलंगाना की करेंगे, जहां इलेक्शन होने वाले हैं। चुनाव से पहले मुस्लिम वोट पर नजर गड़ाए ओवैसी ब्रदर्स अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके विधायक ब्रदर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपने मिशन की शुरुआत कर दी है। हेट स्पीच शुरू कर दी है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के साथ देश में नफरती सियासत हो रही है, तो उनके भाई अकबरुद्दीन ने भी एक कदम आगे जाते हुए कहा कि चाहे चाय वाले हों या गांधी, सबको वो खामोश कर देंगे। तो हेट स्पीच तेलंगाना में शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी पुरानी लाइन लेंथ पर अब चुनाव को अंजाम तक पहुंचाने की जुगत में जुट चुके हैं। सबसे पहले आपको अकबरुद्दीन की बात सुनवाते हैं। विवादित बयानों के लिए चर्चित अकबरुद्दीन एक साथ चाय वाले और गांधी को खामोश करने की बात करने लगे। बीजेपी कांग्रेस को चैलेंज करने लगे। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। हम किसी को छेड़ने नहीं हैं, हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। दुनिया अगर समझ रही है कि अकबर ओवैसी खामोश है, तो खामोश इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तक़वियत मिले, उनको ताकत मिले। तो अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। जब जब वो बयान देते हैं, जब जब वो तकरीर पढ़ते हैं, तो कुछ इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, नफरती जबान बोलते हैं और सबसे ज्यादा अटैक बोलते हैं कांग्रेस और बीजेपी पर। अकबरुद्दीन ओवैसी के बाद आइए सीनियर ओवैसी क्या कह रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने नासिर जुनैद और कन्हैयालाल मॉडर का नाम लेकर इलेक्शन पिच को तैयार कर लिया है। कांग्रेस पर यकीन मत करिए, मैं देख चुका हूं कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्या किया। राजस्थान में आप देख लो कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उनके घर वालों को सिर्फ मिलते हैं 15 लाख, अभी तक 5 लाख दिए। वही कन्हैयालाल जिसको दहशतगर्दों ने मार दिया, उसको 50 लाख और नौकरी, मगर जुनैद और नसीर को कोई नहीं। कांग्रेस की हुकूमत है, जब प्लेन के कंपार्टमेंट में एक दहशतगर्द ने मुसलमानों का दाढ़ी और नाम देखकर गोलियां चलाई, तो बाजार घाट का रहने वाला एक शख्स, उसने उसको शहीद कर दिया उस दहशतगर्द ने। एक और मरने वाला बिहार का था, राजस्थान में रहता था। बताओ कांग्रेसियों, बिहार में नीतीश कुमार क्यों नहीं दिए? ये यही चाहती है कि हमको डराया जाए, मुसलमानों को डराया जाए, डरा कर वोट हासिल किया जाए। और बड़े बड़े आकर चले गए। हमने बीजेपी की बंडी में पंक्चर लगा दिया, तो कांग्रेस को भी इंशाअल्लाह ताला रोकेंगे, पंक्चर लगाएंगे उनको भी। मुसलमानों की अगर आज असेंबली और पार्लियामेंट में कम नुमाइंदगी है, तो उसका जिम्मेदार ये कांग्रेस है। अगर आज हमारे पास, भारत के मुसलमानों के पास पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसका जिम्मेदार नेहरू और सरदार पटेल है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट से किस तरीके से इनको धोखा दिया गया।
तो ओवैसी ब्रदर्स ने इलेक्शन की पूरी पिच तैयार कर ली है, जिसमें नफरती बयानबाजी, आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से नफरती टेप ऑन कर दिया गया है और इसके जरिए पूरे चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश ओवैसी ब्रदर्स कर रहे हैं। दरअसल ओवैसी की नजर हर बार की तरह तेलंगाना में भी मुस्लिम वोट पर है। ओवैसी ने कांग्रेस को डायरेक्ट टारगेट किया। ओवैसी ने खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार कैसे बताया है, यह भी सुनिए। तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चुंडी को भी पर निकाल गए। अब ये बोल दिया कि असदुद्दीन ओवैसी का खानदान महाराष्ट्र से आए। अरे दीवाने, हम महाराष्ट्र से नहीं आए, हम बाबा आदम यहां पर आए तो उनके हमारे अब्बा उन्हों हैं। तो पूरा हिंदुस्तान हमारा है। बाबा आदम यहां आए तो अब्बा की जमीन में बेटे का हक नहीं होगा क्या? तुम कहां से आए बताओ? मैं तो बाबा आदम का निस्बत बता दिया, बोलो तुम कहां से आए, किधर से आए तुम? याद रखो, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकोगे, मगर आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि ये कांग्रेस का ये लीडर जो तेलंगाना की कांग्रेस का सदर है, इसकी जबान से निकलना कि ये तेलंगाना के नहीं है, ये आरएसएस की जबान है कि मुसलमान हिंदुस्तान के नहीं है, इस्लाम भारत का नहीं है, इस्लाम बाहर से आया। ये सोच है इसके संयुक्त जमात के सदर की। ये यहां के नहीं है, वो वहां के। यही तो आरएसएस गोलवालकर से लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर ये सब तो यही लिखे। आरएसएस के सरसंचालक के बयानात पढ़ लो आप, पिछले 40 साल 50 साल पुराने, वो ये कहते कि मुसलमान इस्लाम इस मुल्क का नहीं है, बाहर से आए। तो वही जबान में ये कह रहा है कबूतर। तुमने तुम्हारे दिल और दिमाग पर जो नफरत है मुसलमानों के लिए, तुमने जाहिर कर दिया। तेलंगाना के तमाम मुसलमानों को बता दिया कि तुम बोलोगे तो गोलवालकर की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो दीनदयाल उपाध्याय की जबान में बोलोगे, तुम बोलोगे तो आरएसएस की किताबों में जो जहर लिखा गया उसको तुम अपनी जबान से बोलोगे। तो याद रखो, हम आरएसएस से 70 साल से मुकाबला करते आ रहे हैं, तुम नहीं करे। और ये कौन था ये सदर इनका? 1999 में आपको याद होगा, ये कांग्रेस का सदर किशन रेड्डी के साथ काम कर रहा था बीजेपी के लिए। मैं देखा अपनी आंखों से इसको। तुम्हारी जवानी में तुम एबीवीपी में थे, वहां से निकलकर तुम गए आरएसएस में थे, फिर तुम बीजेपी में आए, फिर बीजेपी में फिर तो आरएसएस ने कहा कि नहीं, अब तुम चंद्रडू के पास चले जाओ जब जेल में है। तो चंद्रडू के पास गए, जब चंद्रडू का मामला खत्म हुआ तो कूद गए कांग्रेस में। तो कांग्रेस ऐसे लोगों को लेती है जो आरएसएस की जबान में बोलते हैं। तो ये भड़काऊ पॉलिटिकल बयान कोई नई बात नहीं है। ओवैसी ब्रदर्स ऐसे ही बयान देते हैं और खासकर उस जगह पर जहां चुनाव होने वाले होते हैं। इन बयानों के जरिए एक विशेष वर्ग में, एक समुदाय विशेष में, मुसलमानों में डर पैदा करने की कोशिश और उसके जरिए अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश ओवैसी करते हैं। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बाबरी का मुद्दा भड़काने की कोशिश की। आरोप लगाया कि मोहब्बत की दुकान चलाने वालों ने बाबरी का ताला खुलवाया और वहीं से अपनी सियासत की शुरुआत की। आज किसी के पास नफरत की दुकान है तो किसी के पास मोहब्बत की दुकान है। एक कह रहा है कि मेरे पास मोहब्बत है। अरे तुम्हारे पास मोहब्बत है तो भागलपुर का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? मलियाबाद का फिसाद क्या मोहब्बत की निशानी था? क्या रोड किला का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या गुजरात का फिसाद मोहब्बत की निशानी था? क्या बाबरी मस्जिद का ताला खोलना मोहब्बत की निशानी थी? मोहब्बत की दुकान चलाने वाले तुम्हारे बाप ने शिलान्यास करवाया चबूतरे पे और वहां से कैंपेनिंग का आगाज किया था
क्या ये मोहब्बत की दुकान थी? राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे हैं, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा राहुल गांधी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।